मैं वो पुराने वाला मसूद नहीं हूं फरीदा, बहुत बदल गया हूं, पशेमान हूं। तुम्हारी जरूरत है मुझे, एतराफ करना चाहता हूं। जवाब का इंतजार नहीं है मुझे, खुदारा माफ कर दो। हम दोनों को थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो वक्त मुझे दे दो। यार ये मुमकिन है? तुम्हारे बाबा सही कह रहे थे, तुम वापस पलटना चाहते हो। ओह खुदाया, अगर ऐसा हो जाए तो खुदा का शुक्र होगा, बहुत शुक्र। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जायदाद तकरीबन 29 साल पहले वजारत औकाफ के पास आ चुकी थी। आ गई थी यानी फाइल के ऊपर क्या क्लेम था?
या फिर मरहूम के घर वालों की महकमा औकाफ से कोई लड़ाई हुई थी? नहीं नहीं, खुद मोहतरमा शाहीन आई थी जो कि मरहूम की बीवी थी। इसी तारीख को हमसे रुजू किया और कहा कि मैं अपने शौहर की वसीयत के मुताबिक इस घर को वक्फ करना चाहती हूँ। तो आखिर इतनी देर से वसीयत पे अमल क्यों किया? इनके शौहर तो 83 में फौत हुए थे। पता नहीं, इस फाइल में इस बात के मुतालिक कुछ नहीं लिखा, लेकिन हम ऐसे मामलात की छानबीन करते हैं। अगर वसीयत में कोई ऐसी वैसी बात होती है तो हम इसका पता चला लेते हैं। मरहूम ने इस बात के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उसने वर्सा को इत्तला देर में दी। अच्छा, तो आप वकील हैं, खुदा ना करे कोई हकदार तो नहीं आ गया और आप ये जगह हमसे ले लें। ऐसा मत कीजिएगा, ये मासूम बच्चे हैं। नहीं बाबा, हम ऐसा क्यों करेंगे? आपके पास उनका पता है? किसका? मोहतरमा शाहीन साहिबा का। हाँ, उनका एक पता यहाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन पता नहीं कि वो अब यहाँ हैं भी या नहीं। जी वो पता मुझे दे दें। माफ कीजिएगा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं? मरहूम दरअसल मेरे शौहर के बहुत पुराने दोस्तों में से हुआ करते थे। इनके कांधों पे एक जिम्मेदारी है। मुतमईन रहिए, हमारी नीयत अच्छी है। अगर आप फिर भी मेरी बात से मुतमईन नहीं हैं, तो ये मेरा कार्ड अपने पास रख लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। खयाबान मुल्ला सदरा है, आप जानती हैं इसके बारे में? नहीं, हम तलाश कर लेंगे। अवतार के लिए खाना बना रही हूँ। कुछ भी, लेकिन तुम इतनी तकलीफ क्यों कर रही हो? कुछ ना कुछ तो खाना है ना तुम्हें। कल तुमने बाहर से खाना नहीं लाने दिया, आज मुझे लाने दो। नहीं, मेरा खुद पकाने का दिल चाह रहा है। तुम्हारा क्या मूड है? कुछ भी, अपनी पसंद का कुछ बना लो। कौरमा सब्जी सही है? हाँ, अच्छा है। मसूद, कल तक मैंने सोचा था तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप पुरानी बातों को हम दोबारा दोहराएं। मैं चाहती हूँ तुमने अब तक जो तकलीफें मुझे पहुंचाई हैं, उन सारी बातों को फरामोश कर देना चाहती हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं मजीद गुस्सा करूं तुम पर। तुम भी नहीं करो। इस तरह कह रही है जिस तरह इसने कभी मुझे कोई तकलीफ दी ही नहीं। सलाम मसूद। कहाँ हो? घर में सब खैरियत है? मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ हाँ जरूर आओ, लेकिन इतने गुस्से में क्यों हो? मैं आके बताता हूँ। खुदा हाफिज। मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई चीज तो नहीं चाहिए? कहाँ? एक काम है मुझे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अवतार पे तो आ रहे हो ना? हाँ यकीनन।
खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। हेलो जरी, सलाम, कैसी हो दोस्त? ठीक हो? मैं कैसे अच्छी हो सकती हूँ? ये क्या किया तुमने? तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है। पता है तुम्हें, मैंने कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। माफ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती मेरी है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जरी, मेरा नशा टूट रहा है, मेरी मदद करो। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम इस तरह नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। जरी, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे ड्रग्स ला दो। नशा मेरे पास है, दरवाजा खोलो तो मैं ऊपर आऊं। कहाँ कहाँ हो तुम? तुम्हारे दरवाजे पर हूँ। मैं अभी वहाँ नहीं हूँ। तो कहाँ हो तुम? मेरा हाल बहुत खराब था। मैं पार्क में आ गई थी कि मुझे कोई भी मिल जाए, मुझे थोड़ी सी ड्रग्स चाहिए इस वक्त बस। अच्छा, उसी पार्क में जहाँ हम दोनों मिलते थे? हाँ हाँ। अच्छा, तो तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आओ, बल्कि मैं वहाँ आ जाती हूँ ना। मैं पार्क में बैठ के थोड़ी नशा करूंगी, मैं वहाँ आ रही हूँ बस। चलो ठीक है, तुम यहाँ जल्दी आओ, मैं सामान के साथ तुम्हारा इंतजार करती हूँ। नहीं नहीं, मैं बस आ रही हूँ। हेलो सलाम, मैं एक मुजरिम औरत का पता देना चाहती हूँ आपको, एक हीरोइन बेचने वाली के बारे में। उसका नाम जरी सौलती है। मुझसे कहती है सब्र करो, अब सब्र नहीं होता, मुझसे नहीं होता सब्र। मैं उसकी शरारतों से तंग आ चुका हूं, अब मैं ये दोगली जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने उससे कितनी बार कहा मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है। जो मुसीबत उसने चाही वो मुझ पर आई, जो मुसीबत उसने चाही वो मुझ पर आई है। मेरे मासूमा के ताल्लुकात खराब हुए, मामा और बाबा को कितनी तकलीफ हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे घर में आ गई और हाजी रजा के दस्तरखान पे अपनी जगह बना ली। अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। लानत हो तुझ पर, लानत हो तुझ पर मसूद। कितनी दफा माफी मांगी, कितनी दफा कहा मुझे माफ कर दो, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूं। वो कौन होती है मुझे माफ करने वाली, मेरे गुनाह बख्शने वाली? अब तुम मुझे बताओ कि क्या करें। क्या बताऊं? मैं जो कहता हूं तुम मानते ही नहीं हो, हर वक्त खामोश रहते। खामोश नहीं रहता, तुम्हारी बात सुनता हूं मैं हर बात सोच समझ के करता हूं। तुम्हें भी फरीदा की तरह चाल चलनी होगी और अपनी मजलूमियत दिखानी होगी, वरना तुम फरीदा से हार जाओगे। तुम थोड़ा रुक जाओ और देखो कि जरी अपना काम कैसे करती है। कब तक रुकूं हामिद? क्या पता 1 माह, 2 माह, 3 माह, पता नहीं जरी फरीदा को कब नशे पर लेकर आएगी। जिंदगी मुझे बदतरीन काम किया है वो ये कि बेगम मुझे माफ कर दो, माजरत चाहता हूं, आप हक पर हैं, आपकी हर बात ठीक है, आपने कोई गलती नहीं की, सारी गलतियां तो मेरी हैं। हाँ, हेलो, सलाम, जरी बोल रही हूँ। वो खुद है। जरी, कैसी हो जरी? कल तक तो हाल ठीक नहीं था, मगर अब ठीक हूँ मैं। मेरे बाकी पैसे तैयार हैं। अगर हमारा काम हो गया तो तुम्हारे पैसे भी तैयार हैं।
परसों रात से मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान घूमी हूँ। क्या नाम था तुम्हारा? मुझे मसूद का दोस्त कह लो। जनाब, मसूद के दोस्त फरीदा मेरे पास खुद आ रही है नशा लेने के लिए। वो रोक नहीं सकी। 2 घंटे बाद आपको खुद पता लग जाएगा। बिल्कुल सही काम कर रही हो जरी, बहुत खूब। हमारा बकाया हमें कब मिलेगा? ठीक यहाँ से 2 घंटे बाद मसूद अपने घर जाएगा और फरीदा की लाश देखकर वो मुझे बताएगा और तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैं पार्क जा रही हूँ, उसी बेंच पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, बाद में मिलता हूँ तुमसे। शामदेद, खुदा हाफिज। क्या कह रही है? खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली। फरीदा ने तुम्हारी गैर हाजिरी का फायदा उठाते हुए जरी से दोबारा नशा मांगा है। जरा घर पे फोन करके देखो कि उसने तुम्हारे अम्मी अब्बू से क्या बहाना किया बाहर निकलने के लिए। अकेली है यानी घर में कोई भी नहीं है। ओ, यही वजह है कि उसने तनाही से फायदा उठाया है। तुम भी अजीब इंसान। तुमने उसे अकेला छोड़ा ताकि शैतान उसके दिल में उतर जाए। तुम बहुत गंदे हो मसूद। एक जालिम शौहर, जालिम। सलाम जनाब। जी सलाम, फरमाइए। जरी बेगम आप ही हैं? नहीं जनाब। आपका नाम जरी सौलती है ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सूजन सादती हूँ। मगर हुआ क्या है? आप अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाइएगा। जी क्यों नहीं, जरूर। माफ कीजिएगा, शिनाख्ती कार्ड अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन आप मुझे जो समझ रहे हैं, मैं जरी नहीं हूँ। पहला नाम सूजन है और अगला सादती है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। मैं आपको अपना शनाख्ती कार्ड दिखा दूंगी। आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे साबित हो जाए कि आप ही सूजन हैं? नहीं, वो तो मेरे छोटे पर्स में होता है जो मैं अभी घर भूल आई हूँ। मैं तलाशी ले लूं? किसकी? आपके पर्स की। लेकिन मैं देख चुकी हूँ इसको। अगर आप सच्ची हैं तो अपना पर्स दिखा दें। बेफिक्र रहिए, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं इसको देख चुकी हूँ, नहीं है। पर्स दीजिए। मुझे सबूत मिल गया है। गिरफ्तार कर लो इसे। जी सलाम बेबी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपने अभी अभी जिस मुजरिम औरत का पता दिया था, हमने छापा मार के हीरोइन समेत उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। आपका एक बार फिर शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। तो क्या जरी की बातों पर शक है तुम्हें? नहीं दोस्त, यकीन है कि वो सही कह रही है, लेकिन अब जाने का कोई फायदा नहीं। यानी क्या क्या फायदा नहीं होगा? पहली बात तो यह है कि मेरे दोस्त, वो तुम्हारे जाने पर दरवाजा ही नहीं खोलेगी जब तक नशा रहेगा। और अगर तुमने उसको देख भी लिया और हाजी साहब से कह भी दिया तो वो कल दोबारा मुकर जाएगी।
तो फिर मैं क्या करूं? तुम इतनी जल्दी ना करो, थोड़ा सा रुक जाओ। फरीदा को थोड़ा नशे में थोड़ा टाइम गुजारने दो। कल वो फिर अपने नशे के लिए किसी ना किसी को ढूंढेगी। अब तो वो तुम्हारे घर में है, उसको नशे की हालत में पकड़ लेना और वो जहर उससे छीन लेना, ताकि तुम्हारे पास सबूत रहे। और उसी वक्त तुम हाजी साहब को बुला के ये सब दिखाना और 2 गवाह के साथ उसको पकड़वा देना। कुछ समझे? कैसे पता चले कि उस जरी ने सच बोला है? यानी बकौल तुम्हारे, अगर मैं नरम आवाज से बात करता देखूं तो ये सही है या नहीं? किस सबूत की बिना पर उसे पार्क में पैसे दोगे? किसने कहा कि मैं पार्क जाऊंगा पैसे देने? तुम क्या समझते हो, क्या मैं इसको और पैसे दूंगा? 5 मिलियन उसके लिए बहुत हैं, जो मैं उसको एडवांस दे चुका हूं। 5 मिलियन एडवांस दे दिया तुमने? जी हाँ, फाइनल यही हुआ था कि 5 मिलियन वो एडवांस लेगी और बाकी पैसे काम होने के बाद। मुफ्त में पैसा उड़ाने में मजा आ रहा है तुमको? तुम भी तो फरीदा से अपनी जान छुड़ाने के लिए 200 मिलियन देने को तैयार थे। फरीदा है। हो सकता है वो नशा लेने के लिए बाहर जाना चाहती हो। देखो वो क्या कह रही है। हेलो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? एक दोस्त के घर में हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज मैंने एक बहुत ही अच्छा और नेक काम अंजाम दिया है। बहुत खुश हूँ मैं। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, शायद तुम भी खुश हो जाओ। अच्छा काम? क्या अच्छा काम किया है तुमने? जरी को पुलिस से पकड़वा दिया है। याद है जो मुझे ड्रग्स देती थी? सुन रहे हो ना क्या कहा है मैंने? हेलो मसूद। हेलो। कहाँ चले गए? क्या लाइन कट गई? हाँ हाँ समझ गया। बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया। हाँ बहुत अच्छा काम किया मैंने। बहुत गंदी थी वो, बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी कि तुम दोबारा नशा शुरू कर दो। इस दुनिया को उसके शर से बचा लिया मैंने। हाँ बहुत अच्छा किया, जबरदस्त। अवतार पे इंतजार कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। गुस्सा नहीं करो, हम उसको देख लेंगे। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? बहुत बारीक पीनी से प्लानिंग की थी, मगर शायद सही नहीं थी। तुम जहां पहुंचना चाहते थे वहां तुम्हें नहीं ले जा सका। बिलफर्ज अगर फरीदा नशा दोबारा शुरू करती है तो तुम्हारे बाबा तुमको इजाजत देंगे कि बच्चा गिरा। तो यही तुमने मुझसे कहा था ना? मैं एक चीज सोच रहा हूं मसूद। ओ खुदा के वास्ते अब कोई और प्लान मत बनाना, मैं तुम्हारी प्लानिंग पर पहले ही बहुत अमल कर चुका हूं। क्या हुआ अगर ऐसा हुआ? ठीक है, प्लानिंग खराब हो गई, 5 मिलियन हाथ से चले गए, मगर वो मेरी जेब से गए हैं। इसके अलावा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना? किस लिए गुस्सा कर रहे हो? अगर मेरी बातें नहीं सुननी है तो खुद क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, सीधा जाऊंगा और उनके सामने खड़ा होकर कहूंगा कि ये औरत मेरे काबिल नहीं, मुझे इससे नफरत है। मैं कहूंगा कि वो इतनी मूजी है कि मुझे इसे देखकर कुछ होने लगता है, नहीं गुजार सकता मैं जिंदगी उसके साथ। आप ही ने कहा था कि हाजी आगा से कहूं कि आगा अगर ये नशा छोड़ देती है तो मैं इसके साथ रहूंगा। वो वक्त भी गुजर गया। अब तो मैंने मामा को भी सब कुछ बता दिया है और बड़ी दुआओं के साथ उसे घर लेकर आए थे। लेकिन बाबा को ऐसा क्या हुआ कि वो उसे घर ले आए, जबकि मैं तो उसके पास जाना भी नहीं चाहता था। हाँ, अगर इन बातों का कोई फायदा है तो जाके कह दो। कह दो कि चाहे मौत क्यों ना आ जाए, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, फिर किस तरह बताऊं? तुम्हारे कहने पर ही अपने माँ बाप से कहा था कि फरीदा को मैंने मना लिया है, कहा था कि सब मुश्किल हल हो गई है, कहा था कि हम सब हमेशा खुश रहेंगे। कल रात खाने पर इतनी ड्रामेबाजी की तुम्हें यकीन नहीं आएगा, जैसे 2 महीने का दूल्हा होता है। मैंने कहा फरीदा बेगम आज हम एक ही प्लेट में खा लेते हैं। जोरू के गुलाम की कैफियत हो रही थी। और कुछ बताऊं तुम्हें, ऐसा लगता है ख्वाब देख रहा हूं, एक दिन इधर से उधर। पता है क्या हुआ? हर काम खराब कर दिया हामिद, हालात को पहले से ज्यादा खराब कर दिया है। अभी ये सब बातें करके तुम मुझ पर क्या साबित करना चाहते हो? तुम चुप रहो और गौर से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। इत्तेफाक से अभी तक जो काम किए हैं वो सही हैं। हाजी साहब और बेगम साहिबा भी यही समझती हैं कि तुम फरीदा से बहुत प्यार करते हो। ये काम हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी नई प्लानिंग का हिस्सा है। हामिद ये प्लानिंग करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ किसी मुहिम पर नहीं निकला हूं। जरा सोचो तो मसूद, एक दिन फरीदा अचानक से दरवाजे से बाहर आती है और सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
हामिद, तुम्हारी क्या बात है। फरीदा को मार डालें जो कि सरमद खानदान की एक इकलौती बहू बन गई है। नहीं, वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक भी नहीं होगा। बस इतना कि उसका बच्चा मर जाए और फरीदा जो कि उम्मीद से वो ना उम्मीद हो जाए। ये एक और अहमकाना मशवरा है तुम्हारा। अपने मशवरे अपने पास रखो। नहीं मसूद, ये अहमकाना नहीं है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो ये काम बहुत खूबी से कर सकता है। पैसे ज्यादा लेता है लेकिन उसी जगह मारेगा जहां मारना होगा। मैं फरीदा से जितनी भी नफरत करता हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं उसकी जान ले लूं। नहीं चाहता कि एक बेगुनाह का कत्ल मेरे सर पर आए। ये बात मैं भी जानता हूं कि उसकी जान नहीं लेनी, लेकिन मैं उससे बात करूंगा कि सिर्फ बच्चों को नुकसान पहुंचे, फरीदा को थोड़ी। समझे तुम? हामिद, खत्म करो। तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि खत्म करो। ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक बात यह है कि फरीदा उस बच्चे को इस दुनिया में लाए और तुम्हारी सारी जिंदगी तबाह कर दे। इससे भी खतरनाक बात यह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है ताकि वो सारी उम्र तुम्हारे साथ रहे। सोच क्या रहे हो, जब वो बच्चा इस दुनिया में लाएगी तब तुम तलाक दोगे? फिर तुम्हारे माँ बाप क्या तुम्हें इस बात की इजाजत देंगे कि बच्चा बिन माँ के पले? बताओ, क्या वो बगैर माँ का बच्चा पालने देंगे? पालने देंगे बच्चा? फरीदा एक बीमारी है मसूद। वो एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जिससे छुटकारा पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मसूद। पता नहीं कौन सा हुस्न तुम्हें उसके अंदर नजर आ गया है, क्या सूरत है उसकी। अभी वो तुम्हारे माँ बाप को पसंद आ रही है तो वो सिर्फ उस बच्चे की वजह से है, और जब वो बच्चा ही नहीं रहेगा वो तुम्हारे माँ बाप को कैसे पसंद आएगी? खत्म कर दो उस बच्चे को। उसका नाम शाहीन है, उसको लोग शाहीन ड्राइवर कहते हैं। मैं खुद इससे बात करूंगा मसूद। पैसे थोड़े ज्यादा लेगा लेकिन काम बहुत तरीके से करेगा, फरीदा के ना मरने की शर्त पर। तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा मसूद, क्योंकि तुम्हारी अपनी बीवी से अच्छे ताल्लुकात हैं। जब बच्चा मर जाएगा तो तुम थोड़े दिन इंतजार करना, उसके बाद बहाने बहाने से झगड़े करना और तलाक दे देना और निकाल देना उसको अपने घर से। ये बातें नहीं करो हामिद, डर लग रहा है मुझे। डरो नहीं मसूद, तुम्हारा तो वहां पे नामो निशान भी नहीं होगा। फरीदा को घर से बाहर लाओ, उससे पहले एक आवाज मुझे दे देना। मैं सड़क के उस पार खड़ा हुआ हूंगा और फिर उसके बाद बहाने से फरीदा को सड़क क्रॉस कराना और उसके बाद सब कुछ मुझ पर और शाहीन पर छोड़ देना। जितनी जल्दी हो सके बेहतर है मसूद। आज कल से बेहतर है और कल परसों से बेहतर है। देर करोगे तो वो अपने पांव जमा लेगी मसूद, फिर अपने घर से नहीं निकाल सकोगे उसे। फिर तुम्हारी नस्ल इसी औरत से चलेगी मसूद। ये नहीं होना चाहिए। इंतजार नहीं है मुझे, खुदारा माफ कर दो। हम दोनों को थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो वक्त मुझे दे दो। यार ये मुमकिन है? तुम्हारे बाबा सही कह रहे थे, तुम वापस पलटना चाहते हो। ओह खुदाया, अगर ऐसा हो जाए तो खुदा का शुक्र होगा, बहुत शुक्र।
मैं वो पुराने वाला मसूद नहीं हूं फरीदा, बहुत बदल गया हूं। पशेमान हूं। तुम्हारी जरूरत है मुझे, एतराफ करना चाहता हूं। जवाब का